करेंगे। समस्तीपुर से बड़ी खबर सामने आई है। एलजेपी प्रमुख और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला शख्स, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है और गिरफ्तारी के बाद अब रोसड़ा के बिरहा गांव का निवासी जो आरोपी है वो बताया जा रहा है। और इसी के साथ साथ अब ये भी कह सकते हैं कि बिहार में न सिर्फ हत्याओं का दौर चल रहा है, बल्कि नेता, सांसद, केंद्रीय मंत्रियों को धमकी भी दी जा रही है। चिराग पासवान ही नहीं, बल्कि इसके पहले भी उपेंद्र कुशवाहा जो राज्यसभा सांसद है पिछले दिनों, उन्हें भी धमकी दी गई थी। हालांकि धमकी देने वाला शख्स, उसकी गिरफ्तारी तो हो जाती है, लेकिन ये जो सिलसिला है वो थमता नहीं है। मामला यही है कि चिराग पासवान भैया को जान से मारने की धमकी मेरे आईडी से दी गई। अच्छा, किस चीज से दिए थे धमकी? इंस्टाग्राम आईडी से। क्या धमकी दिए थे? धमकी में यही चिराग भैया की हत्या होगी और मेरे हाथों 20 जुलाई को किस चीज से हत्या? बम से। उक्त व्यक्ति मोहम्मद मिराज को बेगूसराय जिले के तेघरा से गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से एक रियलमी नर्जो का मोबाइल बरामद हुआ है, जिसमें धमकी देने में प्रयोग किया जाने वाला इंस्टा आईडी टाइगर मिराज इद्रिसी लॉग्ड इन पाया गया एवं उक्त आईडी से दक्षा प्रिया के इंस्टा आईडी पर किए गए कमेंट को भी पाया गया है। मामला यही है कि तो बिहार में जिस तरह से आपराधिक वारदात हो रही है, उससे तो यही लग रहा है कि कानून का जो खौफ अपराधियों के मन में नहीं है, लेकिन जिस तरह से नेताओं और सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों पर जिस तरह से सोशल मीडिया के जरिए उन्हें हत्या की धमकी दी जा रही है, उससे तो यह लग रहा है कि आम जनमानस में भी शायद ही पुलिस का खौफ दिख रहा हो। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं आशुतोष जी, वरीय सहयोगी। आशुतोष जी, जिस तरह से चिराग पासवान को धमकी दी गई, ये पहले भी उपेंद्र कुशवाहा को धमकी दी गई थी, उसके बाद चिराग पासवान, क्या लगता है कि आम जनमानस में भी पुलिस का खौफ है या फिर नहीं? मतलब कि सोशल मीडिया पर वो अच्छी तरह जानते हैं कि ये कानूनन अपराध है, उन्हें सजा हो सकती है, सलाखों के पीछे जा सकते हैं, इसके बावजूद भी धमकी दे देते हैं। नहीं, आम जनमानस में पुलिस का खौफ होना भी नहीं चाहिए। आम जनमानस के लिए ही पुलिस होती है। खौफ होना चाहिए अपराधियों के जहन में, लेकिन अपराधी का मनोबल इतना हाई है कि वो एक केंद्रीय मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, बड़े पॉलिटिकल नेता हो, कोई भी हो, उनको भी थ्रेट दे रहे हैं, उनको भी जान से मारने की धमकी दी जा रही है। रत्ती भर भी उनके मतलब डर नहीं है उनको कानून का। कोई भी अपराधी के जहन में पुलिस का खौफ नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने, उपेंद्र कुशवाहा को थ्रेट मिल चुका है और भी कई राजनेता हैं जिनको हाल के दिनों में थ्रेट मिला है, पकड़े भी गए हैं। चिराग पासवान को भी 11 जुलाई को, जहाँ तक मुझे याद है, तो उनको भी थ्रेट मिला था। इंस्टाग्राम पे एक पत्रकार ही हैं, उनके इंस्टा के जो कमेंट्स होते हैं, उस कमेंट बॉक्स में मोहम्मद मिराज करके एक बंदे ने 21 साल उम्र बताई जा रही है, जो कि बेगूसराय के तेघरा से अरेस्ट हुआ है। समस्तीपुर का रहने वाला है, बिरहा गांव करके है, रोसड़ा का बिरहा गांव, वहां का रहने वाला है। उसकी अरेस्टिंग होती है, 21 साल का है। उसने कैमरे पर कबूल भी किया है कि उसने चिराग पासवान को धमकी दी है। हालांकि ये क्लियर अब तक नहीं हो पाया है कि आखिर धमकी देने के पीछे की वजह क्या है। इस संबंध में राजेश भट्ट जो एलजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं, उन्होंने अगले दिन यानी 12 तारीख को कल पटना के साइबर थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और पुलिस से गुहार लगाई थी कि आरोपी को पकड़ा जाए। तो पुलिस एक्शन में आई। केंद्रीय मंत्री हैं, बड़े राजनेता हैं, पुलिस जाहिर तौर पर इस मामले में संजीदगी दिखाती है और अगले दिन यानी 24 से 48 घंटे के अंदर में आरोपी सलाखों के पीछे है। लेकिन देखिए, 21 साल का लड़का है, मोहम्मद मिराज नाम है, और वो इस तरीके से धमकी दे रहा है। अब पुलिस जब ये ब्रीफ करे कि आखिर वजह क्या है, तब जाकर के क्लियरिटी आए कि क्या है। लेकिन कई बार ये भी सामने आता रहा है कि नेम फेम की वजह से या किसी दूसरे को फंसाने के लिए कोई दूसरा आदमी किसी दूसरे की आईडी से इस तरीके का थ्रेट दे देता है। पप्पू यादव को भी थ्रेट मिला था, उस समय लॉरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से उन्होंने कई बार शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि पुलिस ने उसमें जो खुलासा किया वो कुछ अलग था। तो आम लोग हों या पॉलिटिशियन हो या दुकानदार हो, कारोबारी हो, उद्योगपति हो, सब लोग निशाने पर हैं आज की तारीख में अपराधियों के लिए। मतलब और सब लोग सॉफ्ट टारगेट बन चुके हैं। अपराधी और अपराधी प्रवृत्ति के जो लोग हैं, उनमें शायद ही अब कानून का खौफ रह गया हो, शायद इसलिए यही तस्वीरें जो है देखने को मिल रही है, चाहे वो राजधानी पटना हो या फिर बिहार के कुछ अलग अलग जिले हों।
रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए, लौटेंगे जल्द कुछ और महत्वपूर्ण खबरों के साथ।